डॉक्टर संग्राम हमारे साथ केपी चौधरी जी जुड़ रहे हैं। हम लोग चूंकि कास्ट एट्रोसिटी की बात कर रहे थे कि मेडिकल सिस्टम में भी किस तरह से जातिवाद काम करता है, और डॉक्टर केपी चौधरी जो हैं वो यहाँ जाति उन्मूलन और ये जो आरक्षण के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसके ये डॉक्टर हैं। मतलब यूनियन का नेता है, SC/ST फेडरेशन के सबसे बड़े संघ के परिसंघ के महासचिव है। और ये जैसे आप लोग मरीजों का इलाज करते हैं, ये यहाँ जातिवादियों का इलाज अभियान चलाते रहते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो चाहे जो भी हो। तो वही हम लोग सर समझने की कोशिश कर रहे थे कि मेडिकल सिस्टम में क्या कैसे जातिवाद होता है, उस पर भी आपसे राय लेंगे। डॉक्टर सोनू, आप क्या कहेंगे रामदेव वाली दवाई पर? देखिए, जो रामदेव जी की दवाई थी, इसमें कंटेंट इन्होंने जो दिया था, पहले तो आयुर्वेदिक है ही नहीं, इसमें इन्होंने पैरासीटामोल मिला दिया था। अब जब पैरासीटामोल इन्होंने मिला दिया तो ये कहाँ से आयुर्वेदिक रह गई? पहली चीज इन्होंने भ्रमित किया। दूसरा, इन्होंने खुद मान लिया कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, आकर के बताया इम्यूनिटी बूस्टर है, केवल प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है। मतलब इसका मतलब साफ साफ हुआ कि ये केवल इम्यूनिटी बूस्टर के लिए थी, ये कोरोना का इलाज तो था ही नहीं। और तीसरी बात, जो रही ट्रायल की, ट्रायल इन्होंने कहीं नहीं किया है। तो आप किसी को भी कोई भी चूर्ण मिला करके दे दीजिए, उसका इलाज तो हो ही जाएगा। माइल्ड पेशेंट पे या जो बहुत कम जिनमें सिम्टम्स आ रहा है, उनका इलाज तो बड़े आसानी से संभव है। अतः आप कह नहीं सकते हैं कि ये कोरोना का ट्रीटमेंट है। उन्होंने भी ये मान लिया कि ये कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी उन्होंने इसे इसी के नाम से प्रचारित किया था कि उसकी दवा बिक जाए, जबकि देखिए डॉक्टर आज डॉक्टर अरुण हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। उनके क्लिनिक में टेस्ट हुआ, उन्होंने कहा है कि उसमें पैरासीटामोल डाला हुआ है। तो ये आयुर्वेद का सबसे ज्यादा अपमान है कि आप आयुर्वेदिक दवाई में पैरासीटामोल डाल रहे हैं। आज वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे क्योंकि वो मरीज देख रहे हैं नीदरलैंड में। उन्होंने कहा कि यहाँ डच टाइम के हिसाब से 4 बजे मैं जुड़ूंगा। अब केपी चौधरी साहब भी जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, मेडिकल सिस्टम में भी बहुत जातिवाद है, जैसा संग्राम जी ने बताया और डॉक्टर नरेंद्र ने बताया या डॉक्टर सोनू बता रहे हैं। तो क्या आपका एसोसिएशन भारत में, जैसे पायल तडवी का मामला था जो कास्ट एट्रोसिटी होता है, उसको लेकर भी कोई कैंपेन चलाएगी? क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा एसोसिएशन है भारत में। देखिए शंभू जी, आपने जैसे कहा कि मेडिसिन के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, चाहे पुलिस हो, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो, चाहे एमपीओ के अधिकार की बात हो, जातिवाद तो मैं ये मानता हूँ कि भारत की भूमि में सांस लेने वाला हर आदमी जातिगत भावना से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि जो अभी आपने मेडिसिन के विषय पर, आप हमारे जो सीनियर विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं पूरे विश्व के, आज आपके साथ जूम के माध्यम से अपने विचार रख रहे हैं। तो भारत में तो ये चीजें बड़ी सामान्यतया और बड़ी सफलता पूर्वक होती रही हैं। और इन सब का नुकसान इस देश के बहुजन समाज को, मूल निवासी को, आदिवासी को हर कदम पर, हर पल उठाना पड़ रहा है, जिसके लिए हम, आपने देखा कि वर्ष 1997 से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। दिल्ली की धरती पर लाखों लोगों की रैलियां करना, भारत के राष्ट्रपति से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, लोकसभा को बंद कराना, लोकसभा में सवाल उठवाना, जंतर मंतर प्रदर्शन करना, एमपीओ को प्रमोट करना कि आप हमारी आवाज उठाइए, अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन करना, यूएनओ जाकर के आवाज को उठाना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज उठाना, आप ये सारे, कनाडा पार्लियामेंट में आवाज को रखना, वहां प्रस्ताव पास कराना, भारत के प्रधानमंत्री को भिजवाना, ये सब हमारी कार्यशैली का पिछले 97 से हिस्सा रहा है। और आगे भी इस कार्यक्रम को हमने हमेशा अपने समाज के हित में जारी रखे हुए हैं। अभी पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा कि हमें नहीं पता सरकार ने क्या किया, लेकिन निश्चित रूप से महासंघ के साथियों ने पूरे देश में अपने गरीब समाज के लोगों को, प्रवासी मजदूरों को जो मदद दी, उसका कवरेज आपने भी किया है। तो जो मेडिसिन की बात जहां तक आप कह रहे हैं, मेडिसिन का क्षेत्र भारत से अछूता नहीं हो सकता। अगर भारत की भूमि में काम हुआ है तो मैं इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि मेडिसिन के क्षेत्र में भी हमारे समाज के साथ जितना अत्याचार, अनाचार और जो भी मतलब नुकसान हो सकता है, वो इतिहास में भी किया गया और आगे भी किया जाता रहेगा। और इसके लिए हम लोग पूरे समाज के लोगों को अपील करते हैं, सब लोगों को इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, सबको सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को नेता मान करके सबको उसका फॉलो करते हुए, अनुसरण करते आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। कोई नेता ना हो, कोई अभिनेता ना हो। 2 अप्रैल की तरह, 2018 की तरह इस देश के अंदर एक सामाजिक आंदोलन जो खड़ा हुआ, उस आंदोलन की जब तक पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब तक ये भारत का मूल निवासी, आदिवासी, बहुजन समाज का आदमी इसी तरीके से भटकता रहेगा और उसके साथ अन्याय होते रहेगा। डॉक्टर संग्राम को शायद बहुत कुछ, चूंकि वो कोरोना के मरीज तो मैं नहीं कहूंगा, वो सर्वाइवर हैं, योद्धा हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, क्या आप लोग जब लंदन में बैठे होते हैं तो भारत पर बारीक नजर रखते हैं, क्या जो कम्युनिकेशन गैप था वो कुछ कम होता दिख रहा है सोशल मीडिया की वजह से? और रविदास महाराज जी के गुरु घर को लेकर जिस तरह से आंदोलन चला था, और खासकर इंग्लैंड में
यूरोप के देशों में जिस तरह से उसको लेकर लोगों में नाराजगी थी, अभी क्या रिस्पॉन्ड है, और आप लोग भारत में जो घटनाक्रम हो रही है उसको इंग्लैंड में रहते हुए कैसे वॉच करते हैं? शंभू जी, हम लोग तो काफी करीबी से भारत से जुड़े हुए होते हैं और हमेशा हम पहली चीज जो करते हैं, भारत में क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज है, क्या चल रहा है, स्पेशली सोशल जो घटनाएं होती है उस पर मैं खास करके ध्यान रखता हूँ। तो काफी जब जब केपी चौधरी जी जैसे जो लोग हैं, संगठन है जो समाज को सही दिशा में लाने का प्रयास करते रहते हैं, ये सब देख के हमें बहुत खुशी मिलती है। नेशनल दस्तक के एटम्स भी वैसे ही है, तो ये काफी पॉजिटिव लगता है। लेकिन समाज में जो चलता है और जिस तरीके से सरकार और मेनस्ट्रीम मीडिया इन चीजों को ठीक से पेश नहीं करती है और समाज के जो मूल मुद्दे होते हैं उनसे भटका देती है और अलग ही तरह के, अब चाइना की प्रॉब्लम हो गई है तो ये प्रॉब्लम क्यों हुई है ये एक भी मीडिया ठीक से नहीं बता रही है, और हम टिकटॉक और इन चीजों पर इन भावनाओं में बहना शुरू हो गए, तो इनसे फिर इसका एक्सप्लॉयटेशन इलेक्शंस के लिए होना शुरू हो गया। तो इस तरह हम मुद्दों को भटका देते हैं, हमारे मीडिया, हमारी सरकार भी ठीक से इन चीजों को लेती नहीं है और भटका देती है। तो ये हमें बहुत यहाँ पर बैठकर बुरा लगता है, और ये मुझे ही नहीं, जो लॉजिकल थिंकिंग करता है, सेक्युलर थिंकिंग, जो लोग जो राइट विंगिस्ट होते हैं, आरएसएस और भाजपा के समर्थक होते हैं, इनको भी इन चीजों से बुरा लगता है, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं, खुलकर सामने नहीं आते है, क्योंकि इसमें उनकी ईगो हर्ट हो जाती है या फिर उनके ऊपर दबाव होता है, तो ये लोग बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर इनसे हम कुछ पर्सनल कन्वर्सेशन करें तो उसमें वो बोल देते हैं कि अरे ये मोदी जी की ये बात ठीक नहीं है, या बीजेपी की ये बात ठीक नहीं है, मीडिया, ये इंडियन मीडिया सब बिक चुका है, ये कुछ आवाज नहीं उठाता, ये सब बोलते हैं पर्सनल में, लेकिन खुल के नहीं आते हैं बोलने के लिए। तो हम ध्यान रखते हैं, वेस्ट में मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, ये समाज को सवाल पूछता है, ये गवर्नमेंट को सवाल पूछता है और समाज का सही माने में प्रतिनिधित्व करता है। समाज के जो छोटे छोटे घटक है, पिछड़े हुए, माइनॉरिटीज, इमाइग्रेंट्स, इनके प्रश्न सामने लाता है मीडिया, और समाज भी काफी मैच्योर है यहाँ पर। एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कृष्ण मंदिर में कोरोना के लॉकडाउन के करीब आसपास एक बड़ा प्रोग्राम हो गया था जिससे कोरोना फैल गया और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। ये तो हमने सोशल मीडिया में नहीं पढ़ा, ये मेन न्यूज में भी नहीं आया, ये कृष्ण मंदिर की वेबसाइट से हमें पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो यहाँ की जो मैच्योरिटी है मीडिया की, गवर्नमेंट की, समाज की, ये मैच्योरिटी हम भारत में नहीं देखते। हमारे यहाँ पर मरकज से कुछ लोग पॉजिटिव हो गए तो इसका गवर्नमेंट के लेवल पर ही पॉलिटिक्स हो जाता है, मीडिया इसको लेके फिर कुछ महीनों तक एजेंडे चलाती है, सोशल मीडिया इमैच्योरली ये सब चलाता है। तो ये सब देख के बहुत बुरा लगता है यहाँ पर वेस्ट में बैठकर, और फिर इनसिक्योरिटी लगना शुरू हो जाता है। शुक्रिया डॉक्टर संग्राम, आपकी तबीयत आप जल्दी रिकवर करें, और आप तो रिकवर कर ही गए हैं, 5 दिन और रेस्ट लें और फिर आप जुड़े। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी हम आपसे जुड़ते हैं। थैंक यू। चौधरी साहब हमारे साथ बने रहेंगे और डॉक्टर सोनू भी हैं अभी। डॉक्टर सोनू, एक से भी वो सवाल जुड़ा है, आज प्रधानमंत्री हमारे हम लोग आज सोचिए कि मेडिकल मतलब डॉक्टर्स डे है, और प्रधानमंत्री जो है आज के दिन में कम से कम किसी मंदिर के उद्घाटन में जाते तो वो जा रहे हैं कहीं मंदिर के, राम मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, हम लोगों ने बात की केपी चौधरी साहब से, फिर हम स्ट्रेट कर रहे हैं। चौधरी सर, आज एक बड़ी खबर है जो कि प्रधानमंत्री को जो है वो बुलाया जा रहा है, राम मंदिर वाला जो मामला है उस पर वो जाने वाले हैं उद्घाटन करने। ये खबर मैं आपको बता दूं, पहले पूरी खबर। राम जन्मभूमि ट्रस्ट अध्यक्ष से मंदिर निर्माण कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए पीएम को बुलावा, कहा भीड़ न होने देंगे। आप लोग की तो जमीन ही रख ली गई रविदास गुरु घर के लिए, 12 बीघे के बदले 400 वर्ग मीटर। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि हमारी जो जमीन पुश्तैनी जमीन है, जो सैकड़ों वर्षों से हमारे गुरु संत गुरु रविदास जी के का जो ट्रस्ट वहां बना हुआ था, जो वहां मंदिर बना हुआ था, उनकी अस्थियां वहां रखी हुई थी, जिस तरीके से उसको ध्वस्त किया गया, जिस तरीके से वहां बुलडोजर चलाया गया, जिस तरीके से चार दीवारी की गई, और जिसके बाद में पूरा देश और दुनिया के लोगों ने आंदोलन किया, शंभू जी, वो देखने वाला आंदोलन था। आपने तो खुद जो है उसको रामला मैदान में लाखों लोगों को कवर किया। उसके बाद में सरकारी स्तर पे भी इसमें वार्ताएं हुई,
और उसके बाद में 12 बीघा जमीन को काट करके 400 स्क्वायर फीट में तब्दील कर देना, ये बहुत ही मतलब ये समझे कि इससे बड़ी चिंता की बात। अरे भैया, आपने अक्षरधाम मंदिर आपने गांधीनगर में बनवाया, आपने अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में बनवाया, आप देखिए तो सही कि उनकी मंदिरों का कितना परिसर का इलाका, कितनी जमीन आपने वहां कब्जा रखी है, कितनी जमीन आपने इस्तेमाल की है। तो क्या भारत के एक संत गुरु रविदास जी के लिए उनकी 12 बीघे जमीन को काट करके आप 400 स्क्वायर फीट में 400 स्क्वायर मीटर में आप तब्दील कर रहे हैं, इससे ज्यादा और दुख की और चिंता की बात और कुछ हो नहीं सकती। यानी आपके मन में मतलब संत गुरु रविदास जी, जो कि पूरे भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति के दिल में राज करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने सबके लिए काम किया है, उस संत के एक मंदिर की जो जगह है, जो कि पुश्तैनी जगह थी, लंबे समय से जो है वो मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर थी, संत गुरु रविदास जी की अस्थियां रखी हुई थी, और आप रातों रात वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बना करके रातों रात वहां पर आप बुलडोजर चलवा देते हैं, सब तुड़वा देते हैं, आप वहां पर जो है दीवार खड़ी करवा देते हैं, पुलिस फोर्स लगा देते हैं, लोगों को वहां से हटा देते हैं। तो ये जो, और आप अगर अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप 400 स्क्वायर, पहले 100 स्क्वायर फीट ले लीजिएगा, अब उसके बाद में 400 स्क्वायर फीट की बात, स्क्वायर मीटर की बात हुई, तो 100 स्क्वायर मीटर से 400 स्क्वायर मीटर में आप आए। अरे भाई, ये जमीन अगर 12 की 12 बीघे जमीन दी जाती तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जो संत गुरु रविदास जी के अनुयायी है उनको बड़ी खुशी होती। और मैं अपील करूंगा भारत की सरकार से, भारत सरकार का जो ये मंत्रालय है शहरी विकास, इसके अंडर में डीडी आता है, शहरी विकास मंत्री से मैं निवेदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि आप ये 12 की 12 बीघे जमीन तो एटलीस्ट संत गुरु रविदास ट्रस्ट को दीजिए, जिससे कि वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। और संत गुरु रविदास जी के अनुयायी पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनकी भावनाएं को उसमें आप थोड़ा सा राहत देने की बात तो कीजिए। हम तो चाहते हैं कि ऐसे आप अगर मान लिया अक्षरधाम बना रहे हैं जगह जगह पूरे, अगर राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बनाइए। और राम मंदिर की खुदाई के दौरान वहां पर जो अवशेष निकले हैं वो इस बात का प्रमाणित करते हैं कि वहां पर बौद्ध विहार था, वहां पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां, और ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जी, ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों के लोगों को इसमें बराबर का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में सबको बराबर हक दिया गया है, सभी धर्मों को बराबर ही हक दिया हुआ है। तो अगर आप वहां पर मुस्लिम समाज की, माइनॉरिटी समाज की आप मस्जिद बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हिंदू समाज के लोगों के लिए मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज ये प्रमाण जो निकल रहे हैं, जो आप जमीन खुदाई के दौरान जो प्रमाण आ रहे हैं, उनको आधार बना करके वहां एक भव्य, हम कहेंगे बौद्ध विहार का निर्माण भी अगर होता है तो पूरे देश के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी उनको खुशी होगी। आप तो सारी मीटिंग में थे, बने हुए थे, क्या बातचीत हुई थी, सरकार से आश्वासन मिला था आप लोगों को? देखिए, मैं भी उस डेलीगेशन का हिस्सा था। भारत सरकार के जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं श्री अरुणा मेघवाल जी, जो राजस्थान के बीकानेर से सांसद हैं और पहले भी IAS अधिकारी रह चुके हैं, हमारे समाज के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी बैठकों में भी आते हैं, हर मीटिंग में वो कोशिश करते हैं समाज के बीच में आने की, बहुत ही सामाजिक आदमी है। लेकिन उनके साथ जो उनके कार्यालय के अंदर मीटिंग हुई, उसमें संत हमारे वाघमारे साहब उसको मीटिंग को हेड कर रहे थे, मैं भी उस डेलीगेशन का हिस्सा था। तो उन्होंने ये कहा था कि RSS भी इस मंदिर को बनवाने की बात करता है, प्रधानमंत्री जी भी इसको मंदिर को बनवाने की बात कर रहे हैं, और भारत के गृह मंत्री जी भी इस मंदिर को बनाने की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा रुकावट कहाँ है? तो उसके बाद में एक कमेटी बनाने की बात आई, कमेटी बनी वाघमारे साहब की अध्यक्षता में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसको रूलिंग जो दी है 400 स्क्वायर मीटर की, वो चिंता की बात है, दुख की बात है। और हमारा ये कहना है कि आप सरकार उसमें एक पहल करे। 400 स्क्वायर मीटर जमीन सुप्रीम कोर्ट के कहने से दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बची हुई जो 12 बीघे जमीन, जो बची हुई जमीन है, उसको भी आप मंदिर को दें, जिससे कि वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो अब क्या, चूंकि वो बड़ा आंदोलन था, जंतर आप लोगों ने रामलीला मैदान भरा, गिरफ्तारियां हुई, आगे का क्या रास्ता होगा? चूंकि पूरी दुनिया की नजर है। क्योंकि इस आंदोलन को देखिए, इस आंदोलन को पूरा समाज इसको लेके चल रहा है, समाज का हर व्यक्ति, रामलीला मैदान के अंदर लाखों लोग पूरे देश दुनिया के लोग आए थे, हर आम और खास इस आंदोलन का हिस्सा रहा है। संत जो वाघमारे साहब हैं, उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, उनके साथ में आपने देखा कि रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में धार्मिक गुरु हमारे मौजूद थे। इसके बाद में मुझे पूना भी जाने का मौका मिला, जगह जगह जाने का मौका मिला, जहां जहां भी ऐसे कार्यक्रम हुए, मैं उन कार्यक्रमों का एक मतलब एक समझो कि मैं भी हिस्सा रहा हूँ। और सभी जगह सभी को ये उम्मीद थी कि ये जमीन हमारी पूरी हमको मिलेगी, और 12 की 12 बीघा जमीन में हमारे संत गुरु रविदास जी का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अब इसमें संत वाघमारे साहब क्योंकि इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं, तो जो भी आदेश संत वाघमारे साहब का इस विषय में होगा,
क्योंकि रामला मैदान का जो निर्णय था वो भी संत वाघमारे साहब का ही निर्णय था, और उन्होंने सभी ने मिलकर तय किया था, और आगे जो भी आंदोलन की दिशा तय होगी निश्चित रूप से उसमें सब हम लोग भागीदार होंगे। तो क्या माने आप लोग ये बात कह पाएंगे कि जिस तरह से मुस्लिमों के साथ व्यवहार हो रहा है उस तरह से बुद्धिस्टों के साथ या रविदासिया समाज के साथ सबके साथ अब आपको मतलब सिर्फ आपको सनातनी बन के रहना है तो रहना है, नहीं तो जाति तब भी पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके महापुरुषों का भी अब सम्मान मतलब सवालों में आ रहा है, मतलब उनसे भी समझौता करना पड़ रहा है। ऐसा है शंभू जी, आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज के लिए दिन रात आप प्रयत्नशील हैं। आपका एक एक पल एक एक क्षण बहुजन समाज को इकट्ठा करने में, बहुजन समाज की आवाज उठाने में लगा हुआ है। मैं तो इससे भी बड़ी बात कहता हूँ, बहुजन समाज का मतलब है SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और गरीब जो भी जनरल कैटेगरी का आदमी है, जो गरीब है, जो रोटी की समस्या से परेशान है, इन सबको इकट्ठा होने का समय आ गया है। सबको इकट्ठा होना चाहिए, और जिस दिन ये सब लोग इकट्ठा होंगे तो खुद अपनी सरकार बनाए, और सरकार बना करके भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों का आदर हो, और जिसका जो भी धार्मिक स्थान जहां था वो वहां बनना चाहिए, वहां होना चाहिए। और जब अपने शासक कहना मान्यवर काशीराम जी का, जब अपने शासक आप खुद बन जाएंगे तो निर्णय आप अपने हिसाब से लेने के, फिर आपको किसी से मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर सोनू, क्या लगता है आपको, जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि, और नरेंद्र चौधरी साहब भी थे कि आप मतलब आपको हिंदू भी कहा जाएगा और आपके सम्मान के साथ समझौता भी करना पड़ेगा, आपको अधिकार भी वंचित रहेंगे, चाहे वो मंदिर का ही अधिकार क्यों ना हो? देखिए, तो होता रहा है वो अपना, देखिए बहुत ही उनका जो प्लान होता है बहुत महीन प्लान होता है। ये आप देखेंगे इस देश में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कौन है? SC, ST, OBC, माइनॉरिटी। आप जब मंडल कमीशन आ रहा था सबसे ज्यादा विरोध में कौन थे, कौन सुसाइड कर रहा था? आपको तब भी पता है। 2006 में जब आंदोलन आया OBC को आरक्षण दे दिया जाए, तभी विरोध में कौन था? अभी नरेंद्र सर ने बताया। तो आपने देखा होगा जब इनको अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आरक्षण दिया तो हमारे लोगों ने उस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोई प्रोग्रेसिव है तो बहुजन समाज के लोग हैं। अभी KP चौधरी सर ने कहा कि जो उनमें गरीब लोग हैं, जिनको रोटी खाने में दिक्कत है, वो भी हमारे साथ आए। तो आप इसी से जान सकते हैं कि हमारे लोग, चाहे वो BSP पार्टी भी क्यों ना हो, आपने देखा होगा कई बार कि उसमें भी लोगों का सम्मान है, लेकिन उनकी पार्टी में हमारे लोगों का कोई सम्मान नहीं है। गोरखपुर में एक सांसद जी को मारा जाता है, वो हमारे समाज से आते हैं, हालांकि वो BJP के सांसद हैं, फिर भी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती है। हम लोगों का उसमें सम्मान है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने सम्मान से समझौता तो कभी नहीं करना है, चाहे रविदास मंदिर की बात हो, चाहे बौद्ध मंदिर की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो। हमें अपनी बात उठाते रहनी है ताकि आने वाली पीढ़ियां कहें कि जब लुट रहा था देश तुम क्या कर रहे थे, हम जवाब दे सके। इस पे साहब, आखिरी सवाल कि क्या आगे भी आप लोग इसके लिए आवाज उठाते रहेंगे, जो जमीन का पूरा मामला है दूर का? देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे संत गुरु रविदास जी के मतलब ये कि उसके मंदिर का मामला तो है ही, उसके साथ साथ पूरे विश्व के जो अनुयायी हमारे हैं, संत गुरु रविदास जी के अनुयायी, आज देखिए शंभू जी पूरे विश्व में फैले हुए हैं। मुझे तो बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से, संत गुरु रविदास जी के आशीर्वाद से मुझे तो पूरे विश्व में जाने का मौका मिलता है। मैं पूरे विश्व में देखता हूँ संत गुरु रविदास जी के फॉलोअर पूरे विश्व में हैं। सब लोग इस बात को लेकर बहुत आहत हैं, बहुत चिंतित हैं। सब में गुस्सा है कि इतने बड़े बड़े मंदिर अगर दूसरे धर्मों के बनाए जा सकते हैं, तो संत गुरु रविदास जी की जो उनकी अपनी जमीन सैकड़ों वर्षों से, जिस पर संत गुरु रविदास जी का मंदिर बना हुआ था, उनकी अस्थियां रखी हुई थी, अगर उसको तोड़ दिया गया, उसको फोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसमें आया, 400 स्क्वायर मीटर जगह दी गई, उसमें सबका मानना यही है कि 12 बीघा जमीन कंप्लीट जोड़ जो हमारा था उसको साथ मिला करके दी जाए, और वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, और सभी हमारे संत गुरु रविदास जी का आदर हो, उनके अनुयायियों की सद्भावना का आदर हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये समाज इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो कोरोना महामारी है, बहुत सारे लिमिटेशंस पूरे विश्व में हैं, भारत में भी वो लागू हैं, जिस दिन ये सब चीजें खत्म होंगी तो हमारा समाज जिस तरीके से रामला मैदान के अंदर इकट्ठा हुआ था, एक बार पुनः संत वाघमारे साहब के नेतृत्व में पूरे विश्व के लोग अपनी इस मांग को लेकर के फिर एक बार इकट्ठा होंगे, और भारत की सरकार को निश्चित रूप से ये बिल्कुल हम कहेंगे कि आप लोग कम से कम ये है कि ज्यादा ना दें, तो कम से कम जो ओरिजिनल जगह 12 बीघा थी, कम से कम वो जमीन तो इस मंदिर के लिए आप निश्चित रूप से छोड़ दें। और अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार का धन्यवाद होगा, और सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो इसके लिए आने वाले समय में संत वाघमारे साहब के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो भी आदेश होगा, आगे का आंदोलन तय किया जाएगा।
शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, शुक्रिया डॉक्टर सोनू हमारे साथ बने रहने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।